हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य का करंट अफेयर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने 20 मार्च 2023 तक का आज तक का करंट अफेयर कवर कर लिया है। इसमें आज का करंट अफेयर भी अपडेट है। कुल 15 महीने का करंट अफेयर है, जिसमें हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। आज तीसरा पार्ट है। उत्तराखंड के इस तरीके से ये यूट्यूब पर पहली सीरीज़ है, तो इस सीरीज़ का पार्ट 3 है ये। इसमें हमने अभी तक ये टॉपिक कवर कर लिए हैं, ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसमें आज हम उत्तराखंड की योजनाएं, मिशन, पुरस्कार और अगला टॉपिक है हमारा उत्तराखंड की संस्कृति और मेले, ये कवर करेंगे। जो बचे हुए टॉपिक हैं वो आने वाली वीडियो में आपको मिलेंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो पहला टॉपिक देखते हैं, उत्तराखंड की योजनाएं और मिशन। ये अभी हाल ही की योजना है, ब्राइवेट विलेज योजना। जो सीमावर्ती गांव हैं उनका विकास करने के लिए इसको शुरू किया जाएगा। अगली योजना है सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना। इसके तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और महिलाओं के स्वरोजगार के लिए 50,000 से 2 लाख तक के ऋण पर 50% अनुदान देने का प्रावधान है। अगला है सोलर प्लांट लगाने वालों को बड़ी रियासत दी गई है। पहले 25 किलोवाट तक का प्लांट लगा सकते थे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 200 किलोवाट तक का प्लांट लगा सकते हैं। और सब्सिडी जो है वो सीमांत क्षेत्रों में 40%, पर्वतीय क्षेत्रों में 35% और मैदानी क्षेत्रों में 30% जो है इसमें दी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है, 25 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 200 किलोवाट। अगला है हमारा उत्तराखंड स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी। बच्चों के लिए है। 1 जनवरी 2023 को जो सड़कों पर रहने वाले बच्चे हैं उनको पुनर्वास के लिए जो है ये शुरू की गई थी। वाटर टूरिज्म योजना जो है वो सीमांत गांव के विकास के लिए शुरू की गई है। अगला है हमारा वाहन स्क्रैप नीति। 1 अप्रैल 2023 से 15 वर्ष पुराने जो वाहन हैं, सरकारी वाहन, वो उनको कबाड़ बना दिया जाएगा। उनको अब रोड पर नहीं चला सकते। अगला है हमारा मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। पौड़ी से इसको शुरू किया गया है, 12 फरवरी से शुरू हुई है। इसमें एक व्यक्ति को 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक वर्ष में, ये पर्स लिखा हुआ है, एक वर्ष है, एक वर्ष में 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगला है हमारा मुख्यमंत्री उत्थान योजना। इसके तहत आईएएस आईपीएस की जो कोचिंग है और पीसीएस की कोचिंग जो है वो मुफ्त दी जाएगी। ये 20 फरवरी 2023 से ये शुरू हुई है। अगली हमारी योजना ज्ञान कोश योजना। इसके तहत छात्रावास पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। ये भी 20 फरवरी 2023 से शुरू हुई है। अगली है योजना है हमारी केंद्र सरकार की पीएम श्री स्कूल योजना। ये भी करंट में ही है, जिसके तहत उत्तराखंड के 206 स्कूल जो है वो मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित योजना। ये भी जो भारत के प्रथम गांव के विकास के रूप में, जैसे माड़ा है उसको अब अंतिम गांव ना कह के भारत का पहला गांव कहा जाएगा, उन्हीं गांव को जो है विकास करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अगला है हमारा उत्तराखंड मिलेट मिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में जो है मनाया जा रहा है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, या हम बाजरा वर्ष भी कह सकते हैं, किसी भी रूप में एग्जाम में आ सकता है। पारंपरिक अनाज को बढ़ावा देने के लिए इसको उत्तराखंड भी मना रहा है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको मनाया जा रहा है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय योजना में हर राशन कार्ड पर 1 किलो मंडुआ दिया जाएगा, वो भी 1 रुपये पर किलो। इसके अलावा मिड डे मील में जो है झंगोरा, ये भी मोटे अनाज में आता है, मंडुआ भी मोटे अनाज में आता है। तो इनको प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मिड डे मील में जो है झंगोरा भी दिया जाएगा बच्चों को। इस योजना को देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार व नैनीताल जिले में शुरू किया गया है। केंद्रीय बजट में मोटे अनाज के लिए श्री अन्न शब्द का प्रयोग हुआ है। और जो श्री अन्न योजना है, ये 1 फरवरी 2023 को जो बजट पेश हुआ था उसमें इसका प्रावधान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री अन्न योजना किसके लिए है? मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि 2023 का जो है वर्ष है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष है। तो देहरादून और नैनीताल में जो है अप्रैल के महीने में मिलेट मेले लगाए जाएंगे। जो जितने भी कार्य इसमें किए जा रहे हैं वो इसको अनाज को बढ़ावा देने के लिए ही किए जा रहे हैं। अगला है हमारा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए 2023 को हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट मिशन के रूप में जो है मना रहे हैं। इसमें शामिल कौन कौन से होते हैं? ज्वार मोटा अनाज में आता है, बाजरा, रागी, कुटकी, कानून, साबा, कोदो, चीना, ये जब सब जो हैं मोटे अनाज में आते हैं।
प्रदेश में मंडुवे का जो प्रति कुंटल पे हमारा एमएसपी घोषित हुआ है वो है 3,578। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में 3,574 था, लेकिन अभी 3,578 जो है केंद्र सरकार ने घोषित किया है मंडुवे का जो रेट है प्रति कुंटल। भारत प्रतिवर्ष जो है 170 टन का उत्पादन करता है मोटे अनाज में, जो विश्व का 20% तथा एशिया का 80% जो है भारत में उगाया जाता है मोटा अनाज। मिलेट मिशन पर अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ है, 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इस बार योजना जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट मिशन है हमारा। केंद्र सरकार मंडुवा खरीदेगी 9,600 मीट्रिक टन जो है 3,578 प्रति कुंटल के एमएसपी पर जो है मंडुवा खरीदेगी केंद्र सरकार। और कौन से जिलों से? अल्मोड़ा और पौड़ी से खरीद कर इसको राज्य के अन्य जिलों में जो है वितरित किया जाएगा। जैसे हमारी खाद्य सुरक्षा योजना है, अंत्योदय योजना है, मिड डे मील योजना है, इनके माध्यम से इसको वितरित किया जाएगा। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय है ये, मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। पोल्ट्री बैली योजना 1 दिसंबर 2022 से किसानों की आय दुगनी करने के लिए इसको शुरू किया गया। उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति 12 अक्टूबर 2022 से शुरू की गई है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। नई खेल नीति जो है 21 दिसंबर 2021 को आई थी। डिटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम 16 अगस्त 2022 से शुरू किया गया है। यह रैकेट साउथ एशिया की एक कंपनी है, जो स्वच्छता की एक दिग्गज कंपनी, उसके साथ इसका समझौता हुआ है, इसलिए स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया है 16 अगस्त 2022 से। शिक्षा नीति की बात करें तो 29 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा पर इसको लागू किया। यह 34 साल पुरानी 1986 की शिक्षा नीति का स्थान पर आई है। उत्तराखंड में 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड में प्री प्राइमरी में शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया, और प्री प्राइमरी में लागू करने वाला उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य है। 16 अक्टूबर को 2022 को उच्च शिक्षा में भी उत्तराखंड में इसको लागू कर दिया गया। उत्तराखंड प्री प्राइमरी शिक्षा में लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया। बालाश्रय योजना जो है वो 5 सितंबर 2022 को, इसमें अनाथ बच्चों की शिक्षा 1 से 12 तक के लिए इसका प्रावधान किया गया है। इस योजना में मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना जो है अंतिम गांव को प्रथम गांव समझकर इसका विकास करना है। 17 नवंबर 2022 से इसको शुरू किया गया है। हिम प्रहरी योजना 8 सितंबर 2022 से सीमांत क्षेत्रों में जो है 10,000 प्रहरी सुरक्षा जो है नियुक्त किए जाएंगे। सीएम उद्यमान खिलाड़ी योजना जो है 29 अगस्त 2022 को 8 से 14 वर्ष के आयु के खिलाड़ियों को 1,500 रुपये दिए जाएंगे। ये खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को शुरू हुई है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना 4 नवंबर 2022 को शुरू हुई है। इसके तहत 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। उनकी जो वार्षिक आय है वो जो है 1 लाख से ऊपर करना है। 1.25 लाख महिला कौन होंगी? वे जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, और ये लक्ष्य जो है इन्होंने 2025 तक रखा है। उत्तराखंड में 6 जिलों में बनेगी एरोमा वैली और 50 पोल्ट्री फार्म बनेंगे। ये भी हाल ही के न्यूज़पेपर में, बजट में भी है इसका प्रावधान। अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना 30% अनुदान दिया जाएगा 1 लाख तक के ऋण पर। यहाँ पे 1 जीरो फालतू टाइप है। 1 लाख तक के ऋण पर 30% अनुदान दिया जाएगा। मानस खंड मंदिर माला मिशन जो है के तहत कुमाऊं क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा। तो कौन सी मिशन के तहत? मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत। रेशम कीट बीमा योजना 9 मार्च 2023 को हाल ही की योजना है। ये उत्तराखंड शुरू करने वाला पहला राज्य है। 750 रुपये प्रीमियम देकर रेशम कीट के लिए बीमा किया जा सकता है। प्रारंभ में इसको 4 जिलों में शुरू किया गया है। तो ये हमारी योजनाएं थी। अब बात कर लेते हैं पुरस्कार की। पुरस्कार में जो है ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है, जो आरआर मूवी का है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है ऑस्कर में, इसलिए इसको उत्तराखंड में हमने इंक्लूड किया है। जो करण थपलियाल हैं, पौड़ी के नौगांव खाल निवासी, इस मूवी में जो है वो सिनेमेटोग्राफर थे। कौन सी मूवी में? द एलिफेंट विस्पर्स मूवी में जो है पौड़ी के करण थपलियाल जो हैं वो सिनेमेटोग्राफर थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नारी शक्ति सम्मान 35 महिलाओं को दिया गया, यह भी कल परसों की न्यूज़ है। राष्ट्रीय किसान पुरस्कार गोपाल एप्पलमैन जो हैं बिलेख गांव अल्मोड़ा के। प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार जो है वो हरिमोहन सिंह जो हैं एठानी बागेश्वर के हैं। ये गणित में शोध के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अमेजिंग इंडिया रिकॉर्ड में शामिल भी इनका नाम हो गया है। हरिमोहन सिंह गणितज्ञ हैं बागेश्वर के।
नवोन्मेषी किसान पुरस्कार जो है वो बबीता रावत को मिला है, रुद्रप्रयाग की है ये। पर्यावरण वित्त पुरस्कार जो है वो श्री पुरस्कार जगत सिंह जंगली को मिला है। उत्तराखंड रत्न सम्मान श्री NK जोशी को। हिमालयन प्रहरी पुरस्कार धूम सिंह नेगी को। राष्ट्रपति का पुलिस पदक ADJ मुरुगेसन को। लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान जो है वो आचार्य पंडित इंदु प्रकाश को मिला है। स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान 2022 का पुष्कर सिंह धामी को। उत्तराखंड शौर्य सम्मान जो है धन सिंह रावत को दिया गया है। इस सम्मान को पाने वाले प्रथम राजनेता हैं। राहुल साकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार डॉक्टर अरुण कुकसाल पौड़ी को दिया गया है, चलिए साहत पहाड़ के लिए। अगला है हमारा सेना वीरता मेडल से सम्मानित किया गया है मेजर प्रशांत भट्ट को, ये बागेश्वर से हैं। सारा भाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षक पुरस्कार जो है वो डॉक्टर ममता को दिया गया है, ये बागेश्वर की हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भूपेश जोशी को, ये पिथौरागढ़ के हैं। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार नितिन रावत को। साहित्य अकादमी पुरस्कार बाल साहित्य श्रेणी में हिंदी भाषा में देवेंद्र मेवाड़ी को दिया गया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अनुराग शिवम को, ये 2022 का है। स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 महिलाओं को दिया गया है। ग्राम प्रधान है ये कविता देवी और निकिता चौहान। कविता देवी बागेश्वर की हैं, इन्हें ODF मॉडल ब्लेस के रूप में कार्य करने के लिए ये सम्मान दिया गया है। जबकि निकिता चौहान देहरादून की है, इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन के लिए इनको सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक जो है वो फैजान अली राजेश कुमार उत्तराखंड पुलिस के 2 सिपाही हैं, उनको मिला है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है 1973 से शुरू हुए हैं और राज्य में 2 नर्स को इस बार दिया गया है, शशिकला पांडे और गंगा जोशी को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है 2022 का ये धसपण गांव को मिला है, अल्मोड़ा में है ये। डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है 2022 का सिल्वर मेडल मिला है रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को। उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप जो हैं उनको राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, दिगंतारा एयरस्पेस और इंडोनेशियंस एनर्जी स्टार्टअप जो है ये उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप हैं। बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड जो है वो मुंशियारी पिथौरागढ़ को मिला है। ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 का पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर और बागची बुग्याल चमोली को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है। बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का खिताब जो है वो देहरादून मिलिट्री ने जीता है। स्कॉच अवार्ड 2022 जो है ऑपरेशन कामधेनु सड़कों पर पशुओं से हो रही घटनाओं को रोकने के लिए शुरू किया गया था। स्कॉच अवार्ड जो है इसलिए इसको ऑपरेशन कामधेनु को मिला है। शैलेश मट्यानी पुरस्कार 2023 में जो है वो 17 शिक्षकों को मिला है। उत्कृष्ट सेवा के लिए 96 पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की बात करें तो बेहतर प्रदर्शन करने वालों में को अटल निर्मल निकाय पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 9 निकाय को अटल निर्मल पुरस्कार और 5 निकाय को स्वच्छ गौरव सम्मान दिया गया है। तीलू रोतेली पुरस्कार की बात करें तो 12 महिलाओं को ये सम्मान दिया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए ये सम्मान दिया जाता है। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड जो है वो सत्येंद्र भंडारी जो है रुद्रप्रयाग के, इन सहित 42 लोगों को दिया गया है। ये शिक्षा पर्यावरण जागरूकता के लिए ग्लोबल ग्रीन अवार्ड दिया जाता है। नंदा देवी वीरता पुरस्कार 10 महिलाओं को दिया गया है, ये भी कल परसों की न्यूज है। साहस के लिए दिया जाता है। राज्यपाल पदक दिलीप सिंह कुंवर, आयुष अग्रवाल और देवेंद्र पीचा को राज्यपाल पदक से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस पर झांकी की बात करें तो कर्तव्य पथ पर, जिसका नाम पहले राजपथ था उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया है, उस पर छोलिया नृत्य का आयोजन 1978 में भी किया गया था। छोलिया नृत्य ने अपनी प्रस्तुति की और मानस खंड की झांकी थी इस बार हमारे उत्तराखंड से, उसको प्रथम स्थान मिला है, जिसमें जागेश्वर धाम, कार्बेट नेशनल पार्क, बारहसिंगा जो राज्य पशु है, राज्य पशु कस्तूरी मृग है, बारहसिंगा, कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी मोनाल, एप्पड़ कला भी इसमें शामिल थी। तो ये मानस खंड की झांकी को प्रथम स्थान दिया है और 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य भी रखा है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में प्रथम कुंदन सिंह चौहान के नेतृत्व में जौनसाल कलाकारों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये ओडिशा में हुआ था। उत्तराखंड गौरव सम्मान की बात करें तो 9 नवंबर 2022 को 2021 और 2022 के सम्मान वितरित किए गए हैं। इसमें 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2021 में स्वर्गीय ND तिवारी जी, अनिल प्रकाश जोशी, रस्किन बॉन्ड, बछेंद्री पाल, नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया। जबकि 2022 में स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी, प्रसून जोशी, अजीत डोभाल, बीरेन डंगवाल और गिरीश चंद्र तिवारी को ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो 2021 में ये शुरू हुए थे और 2021 में ये वितरित नहीं हो पाए थे। 2021 और 22 दोनों के 9 नवंबर 2022 को ये वितरित किए गए हैं। उत्तराखंड अवार्ड की बात करें तो बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन पर्यटन विकास द्वारा अवार्ड दिया गया उत्तराखंड को।
मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार थे उसमें दिया गया है। स्टार्टअप श्रेणी में भी लीडर श्रेणी प्राप्त हुई थी 2021 में, तो ये उत्तराखंड को प्राप्त होने वाले अवार्ड थे। अब उत्तराखंड संस्कृति की बात कर लेते हैं और उत्तराखंड मेले से जो रिलेटेड करंट अफेयर है। पाठ्यक्रम में शामिल होगा तो कौन सा त्यौहार अभी हाल ही में दिया गया है कि फुलदेई त्यौहार जो है वो पाठ्यक्रम में शामिल होगा। राजकीय मेला घोषित कौन कौन से हुए हैं? गोनगढ़ का दुधियारी मेला, सल्ट मेला अल्मोड़ा, जागरा मेला देहरादून, क्रांति दिवस मेला बीरचंद सिंह गढ़वाली की स्मृति में पौड़ी जिले में लगता है। शहीद नागेंद्र सकलानी मेला 27-28 अप्रैल को ये राजकीय मेला घोषित हुआ। और बगवाल मेला जो है देवीधुरा चंपावत में लगने वाला, ये भी राजकीय मेला घोषित हुआ है। इसके अलावा भी कुछ अन्य मेले घोषित हुए हैं। ये करंट के कुछ मेले हैं जो हमने इसमें नोट किए हैं। अब आगे देखते हैं। जोलजीबी मेला 14 नवंबर को आयोजित होता है। ये कालीगोरी नदी के संगम पर 1914 से गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा इसको शुरू किया गया था। गोचर मेला जो है वो भी 14 नवंबर को आयोजित किया जाता है। यह एक व्यापारिक औद्योगिक मेला है। 1943 से कमिश्नर बर्नेडी द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आयोजित होता है। ये कहाँ पे लगता है? चमोली में। पूर्णागिरी मेले की बात करें तो 3 माह के स्थान पर भी ये वर्ष भर चलेगा। चैत नवरात्रि को ये मेला आयोजित होता है टनकपुर चंपावत में। सुनराकोट नोला की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व प्राचीन स्मारक घोषित किया गया था इसको। यह अल्मोड़ा में है, सुनराकोट नोला। अब पुस्तक की बात करें तो उखाड़ पुस्तक जो है डॉक्टर बेड़ीराव अयंगल टिहरी की एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल उत्तराखंड की समृद्धि परंपरा पर आधारित है। ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर बेड़ीराव अयंगल की, ये टिहरी के हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। गणतंत्र दिवस पर जो है उत्तराखंड की झांकी की बात करें तो 2023 में मानसखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। तो कुछ अन्य झांकी भी देख लेते हैं। 2003 में फुलदेई की झांकी को फुलदेई की झांकी जो शामिल थी वहाँ पे, यह मकर संक्रांति को मनाते हैं। 2005 नंदा राजजात यात्रा 180 दिन। 2006 में फूलों की घाटी शामिल थी जो विश्व धरोहर में भी शामिल है। 2007 में कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना है, ये 1936 में इसकी स्थापना हुई। 2009 में साहसिक पर्यटन की थी। 2010 में कुंभ मेला 12वें वर्ष लगने वाला कुंभ मेला जो है 2010 में थी इसके नाम पे झांकी। जड़ी बूटी के नाम पर 2014 में, 2015 केदारनाथ, 2016 रामायण उत्सव, 2018 ग्रामीण पर्यटन, 2019 जो है अनासक्ति का आश्रम कौसानी, 2021 में केदारखंड की झांकी और 2020 में जो है वो डोबरा चांटी पुल की झांकी थी। 2023 में मानसखंड की झांकी है जिसको प्रथम स्थान मिला है। तो ये आज हमारे उत्तराखंड करंट अफेयर जो है 20 मार्च तक अपडेट 15 महीनों का करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो उसका ये पार्ट 3 था। इसके बाद 2 या 3 पार्ट और बनेंगे जिसमें हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा उत्तराखंड का करंट अफेयर। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं। और चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।